हेलो सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीके स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों आज की हमारी क्लास रीजनिंग से संबंधित होगी, जिसमें कि 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देरी ना करते हुए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित हैं। दोस्तों दो शब्द दिए हैं, पाँव और मोजे। दोस्तों मोजे जो हैं वो पाँव में पहने जाते हैं। ऐसे ये पूछ रहा है कि अगला संबंध कौन सा सही होगा। दोस्तों उंगली और नाखून का कोई संबंध नहीं बन रहा है। सिर और पगड़ी का अगर हम देखें तो पगड़ी को सिर में पहनते हैं, ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ था कि मोजे को पाँव में पहनते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के दोनों शब्द परस्पर संबंधित हैं। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, आगे आपको और भी तरीका के प्रश्न मिलेंगे, लास्ट तक वीडियो देखना। जैसे दिया है सूटकेस, दिया है सामान घर। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें हम देखें तो ए में दिया है वेतन उधार, कोई संबंध नहीं बन रहा है दोस्तों। इधर दिया है धन बैंक। ये दोस्तों देखें आप तो इधर दे रखा था सूटकेस। सूटकेस में दोस्तों सामान घर कहते हैं क्योंकि उसमें सामान रखते हैं, सूटकेस में सामान रखते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो थैला में सामान रखते हैं दोस्तों यहाँ भी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उस शब्द युग्म को चुनें जिसमें दो शब्द उसी तरह संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित हैं। दोस्तों दिया है कटवाना और बाल। ठीक है दोस्तों, हम नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए, ठीक है, बाल कटवाते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम इसमें देखें कुत्ता हिरन, कोई संबंध नहीं बन रहा है। आँख लाल करना, ये भी नहीं बन पा रहा है। छटाई झाड़ी, दोस्तों ये देखो 3 नंबर, इसमें झाड़ियों की भी छटाई होती है। तो दोस्तों बाल कटवाए जाते हैं, ऐसे ही झाड़ियों की छटाई होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों दिया है 27, दिया है 576, दिया है 19, आगे पूछा है क्या होगा। दोस्तों इसमें ज़रा हम ध्यान से देखें तो 27 और 576 कैसे होगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 729 होता है। ठीक है, ऐसे नहीं बन पाएगा। इसमें अगर हम देखें दोस्तों 27 में से दोस्तों हम 3 कम कर देते हैं, कितना आएगा 24, और 24 का अगर हम स्क्वायर करें तो 576 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों 19 जो दिया है, 19 में से 3 कम करें हम, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 256। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, संख्याओं के उस सेट का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सेट के समान है। दोस्तों इन्होंने एक सेट दिया हुआ है ये वाला, इसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें इन संख्याओं में देखना है, चारों में कौन सा होगा। दोस्तों इसमें हम ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है 9, 54 और 6। दोस्तों अगर हम 9 का और 6 का गुणा कर दें तो 54 हो जाएगा, 9 छिंगी 54। ठीक है, ऐसे हम इसमें देखें तो 3 का 6 से करने से 18 हो रहा है, 9 का 8 से करने से 72 हो रहा है दोस्तों, 7 का 12 से करने से 12 सत्ते 98 हो रहा है दोस्तों। ऐसे हम इसमें देखें तो 5 गुणा 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7 पन्ना 35 और बीच में क्या आ गया 35 आ गया, तो ये सही हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें दोस्तों ये दिया है FKPV। ठीक है, इसको दोस्तों अगर हम देखते हैं तो F से H किया है, कितना बढ़ाया है, F होता है 6 पर, H होता है 8 पर, +2 किया है दोस्तों। ठीक है, ऐसे हम इसमें देखते हैं K से I किया है, कितना बढ़ाया है, K से I किया है तो दोस्तों 2 घटा दिया है, K होता है 11 पर और I होता है 9 पर, तो यहाँ दोस्तों -2 किया है। ऐसे ही दोस्तों हम इसमें देखें P से R किया है तो P 16 पर, 8 18 पर, यहाँ दोस्तों +2 किया है। ऐसे ही V को अगर हम देखते हैं दोस्तों तो V होता है 22 पर और T होता है 20 पर, यहाँ दोस्तों उसने
-2 किया है, ठीक है, -2 कर दिया है। यानी कि हमें समझ में आया कि पहले वो +2 कर रहा है, फिर -2 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है, फिर -2 कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे हम इसमें देखेंगे तो पहले +2 करेगा दोस्तों, +2 करेगा कितना हो जाएगा, B 2 पर होता है, +2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 पे क्या होता है D। ऐसे ही दोस्तों H को हम देखेंगे तो 2 घटा रहा था दोबारा में, तो -2 करेंगे, H होता है 8 पर, 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 6 पर क्या होता है F होता है। M को दोस्तों हम देखेंगे, M में तो जोड़ेंगे, M होता है 13 पर, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 पे क्या होता है O। R होता है दोस्तों 18 पर, 2 घटा रहा था, हम भी 2 घटा देंगे, 16 पे क्या होगा P। DFOP है दोस्तों, कहीं DFOP है ऑप्शन 3 में दोस्तों, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है दोस्तों, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आया है, थोड़ा ध्यान दें इस पर। A+B का मतलब है A भाई है B का। दोस्तों ऐसे ही 4 सेट दिए हुए हैं और पूछा है P+R भाग T - K गुणा O गुणा C है, तो P का O से क्या संबंध है। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम देखेंगे P+R। तो दोस्तों यहाँ दिया है A+B का मतलब है A भाई है B का, तो दोस्तों P भाई हो जाएगा R का, तो P दोस्तों भाई हो गया R का। अब P का दोस्तों हमें पता है ये भाई है, तो प्लस दे देंगे इसको। आगे देखेंगे दोस्तों R भाग T। R भाग T कहाँ है दोस्तों, A भाग T का मतलब है A बहन है B की, A बहन है B की दोस्तों, तो R बहन हो जाएगी T की दोस्तों, R बहन हो गई T की, तो R को हम माइनस दे देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं T - K दिया है, T - K को हम देखेंगे तो A - B का मतलब है A पति है B का दोस्तों, A पति है B का, तो T पति हो जाएगा K का दोस्तों, T पति हो गया K का, तो T पति है तो इसको प्लस दे देंगे, और K पत्नी है तो इसको माइनस दे देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे दिया है K गुणा O। गुणा का क्या मतलब है दोस्तों, A माता है B की, A माता है B की, इसका मतलब हो जाएगा K माता है O की। दोस्तों इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, K माता हो गई O की, ठीक है। आगे दिया है O गुणा C। तो गुणा का मतलब दोस्तों दोबारा देखते हैं हम, तो A माता है B की, यानी कि O माता हो जाएगी C की दोस्तों, C यहाँ रख दिया। O माता है तो इसको हम नेगेटिव दे देंगे। अब वो क्या पूछ रहा है, P का O से क्या संबंध है। P का O से पूछ रहा है दोस्तों, ये वाला संबंध वो पूछ रहा है। O की माँ K हो गई दोस्तों, और K का पति हो गया दोस्तों T, ठीक है, ये पति है, T पति हो गया, T की बहन और T का भाई, यानी कि दोस्तों T पापा है, तो P कौन हो जाएगा, चाचा या ताऊ। चाचा दोस्तों यहाँ है, ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चित्र में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मनीषा ने कहा। दोस्तों मनीषा कह रही है, मनीषा को हमने M लिख लिया, कि वह मेरी माता, दोस्तों मनीषा की माता, ठीक है, यहाँ आ गई, मनीषा की माता हो गई। वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री के पिता हैं, तो दोस्तों एकमात्र पुत्री खुद मनीषा हो जाएगी, और मनीषा के ये पिता, ठीक है, यही कह रही है ना दोस्तों। वह मेरी माता, माता ये हो गई, माता की एकमात्र पुत्री खुद मनीषा हो गई, के पिता, ठीक है दोस्तों, मनीषा के ये पिता हो गए। वो क्या पूछ रही है, मनीषा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों मनीषा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी, पुत्री हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने बताया आपको, जहाँ से आपको दिखाई देता है वहाँ के कर दिया करो, तो हो जाएगी मनीषा उस व्यक्ति की कौन लगती है, तो उस व्यक्ति की मनीषा पुत्री हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि A का अर्थ है घटाना, B का अर्थ है भाग, C का अर्थ है जोड़ और D का अर्थ है गुणा। तो दोस्तों ऐसे में आपको सबसे पहले जो करना है वो आप सबसे पहले संख्याएं लिख लिया करो। जैसे यहाँ दिया हुआ है 54, फिर दिया है 6, फिर दिया है 4, फिर दिया है 2 और फिर दिया है 5, ठीक है। अब हम देखते हैं B दिया है, तो B का क्या मतलब है, B का अर्थ है भाग, तो दोस्तों सबसे पहले हमने भाग लगा दिया। फिर दिया है A का मतलब क्या दिया हुआ है घटाना, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद दिया है C का क्या अर्थ है जोड़, तो जो दोस्तों जोड़ दिया। उसके बाद दिया है D, और D का क्या अर्थ है गुणा, तो दोस्तों गुणा कर दिया। बोर्ड मास के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले भाग को हम करेंगे, 6 का भाग 54 में देंगे, कितना आएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद माइनस दिया है, माइनस लगा दिया, 4 लिख लिया, फिर प्लस दिया है, प्लस के बाद दोस्तों यहाँ गुणा किया हुआ है, इसको गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। प्लस प्लस के जोड़ देंगे, 10 और 9 19 हो गए, और 19 में से 4 घटाया कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा।
ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 15 हो गया। समझ में आ रहा हो? वीडियो को लाइक करना। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? दोस्तों ऐसे जब समीकरण दिया हो तो आप ऐसी संख्या देखिए जहाँ पर, जैसे यहाँ 36 दिया हुआ है, 36 के बाद भाग दिया है 2, दोस्तों ये कट जाएगा। अगर वो कह रहा है कि इन दोनों चिन्हों को बदलने के लिए कह रहा है, तो अगर हम सबसे पहले पहला ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाग की जगह गुणा करना है और गुणा की जगह भाग कर देना है, तो दोस्तों यहाँ मैं अगर सबसे पहले भाग की जगह गुणा करता हूँ और गुणा की जगह भाग करता हूँ, तो यहाँ दोस्तों अगर मैं भाग करता हूँ तो क्या आएगा? 36 गुणा 2 भाग 12, ऐसे करेंगे दोस्तों, +3 -6, इसको काटेंगे 12 तिया 36, 3 6 + 3 -6, दोस्तों 3 ही आ रहा है, बराबर में 24 आना चाहिए था। ऐसे नहीं होगा, पहला वाला गलत हो गया है। दूसरे वाले को हम देखेंगे तो गुणा और माइनस दिया हुआ है, यानी कि 36 भाग 2, गुणा की जगह दोस्तों में माइनस करना है, 12 लिख दिया, +3 और माइनस की जगह गुणा करना है 6। इसको अगर हम हल करते हैं तो 2 से 18 माइनस 12 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 18, और 18 को जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, -12 दिया है, कितना हो गया दोस्तों? 24 हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन करें। दिया है दोस्तों पेट्रोल, दिया है कार, दिया है हवाई जहाज, दिया है बस। अगर आप ध्यान दें दोस्तों इसमें, तो पेट्रोल सबसे भिन्न होगा, क्यों? कार, बस और हवाई जहाज तीनों में दोस्तों पेट्रोल डाल भी सकते हैं, या फिर दोस्तों ये एक मशीन है। ठीक है, ये तीनों मशीन है और पेट्रोल जो है वो द्रव पदार्थ है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी आपको मिलता है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर डाल लिया करो। मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसा करने से हमें सरलता होती है क्वेश्चन को हल करने में। जैसे पहले का हम देखते हैं तो बी कितने पर होता है? 2 पर, वाई 25 पर, एच 8 पे होता है दोस्तों, और ई 5 पर होता है। अब दोस्तों दूसरे वाले को हम देखते हैं तो एच 8 पर होता है, एस 19 पर, एन 14 पर और जेड 26 पर। ठीक है, इसमें दोस्तों हम कोई सीरीज़ देखें तो सीरीज़ तो नहीं बन पा रही है, आगे भी हम डाल के देखते हैं। अब इसका देखेंगे, डी होता है 4 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, जे होता है दोस्तों 10 पर और सी होता है 3 पर। इसको देखेंगे 4 नंबर को डाल के, यू होता है दोस्तों 21 पर, एफ 6 पर, ए 1 पर और एल 12 पर। दोस्तों इसमें सीरीज कोई नहीं बन रही है, तो हम इसमें देखेंगे सब संख्याओं को जोड़ के देख लेते हैं। 25 और 2 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40 हो रहा है दोस्तों, टोटल 40 इसका हो गया। इसका हम देखें तो 19 और 8 27, 27 और 12 41, 41 और 26 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। ठीक है, इसका 67 हुआ है। इसका अगर हम देखें तो 4 और 23 27 और 10 37, 37 और 3 इसका 40 हो रहा है। इसका हम देखें तो 21 और 6 27 और 1 28 और 12 इसका भी 40 हो रहा है, यानी दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वाला, ये असंगत है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक सुबह कॉलेज जाते समय पलक चौराहे पर अपनी सहेली लीला से मिलती है। जब वे एक दूसरे का अभिवादन करती हैं तब पलक देखती है कि लीला की परछाई उसके ठीक दाईं ओर है। अपने कॉलेज जाने के लिए पलक किस दिशा में जा रही है? दोस्तों इसको ऐसे समझो, यहाँ पे दोस्तों सूरज दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया सूरज, तो दोस्तों वो सुबह की कह रही है, सुबह सूरज किधर होता है? पूरब में होता है। ठीक है, अब मान लो एक लड़की यहाँ है और एक लड़की यहाँ है, दोनों आपस में एक दूसरे का अभिवादन कर रही हैं। वो दोस्तों इस लाइन को पढ़ो आप, देखो कलर चेंज कर देता हूँ, इस लाइन को पढ़ो कि लीला की परछाई उसके ठीक दाईं ओर है, यानी कि पलक के दाईं ओर है। अब दोस्तों परछाई जो बनेगी वो इधर ही तो बनेगी, इधर ही बनेगी ना, तो पलक के दाईं ओर है। पलक दोस्तों कहाँ हो जाएगी? ऊपर वाली पलक हो जाएगी, ये हो गई पलक। ठीक है, इसके दाईं ओर ही ये दोस्तों लीला की परछाई, लीला की परछाई इधर पड़ेगी तो पलक के दाईं ओर हो गई, यानी कि पलक का मुंह इधर हो गया और लीला का मुंह इधर हो गया। अब वो क्या पूछ रही है? अपने कॉलेज जाने के लिए पलक किस दिशा में जा रही है? तो दोस्तों पलक
दक्षिण दिशा में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे दक्षिण हो जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आप उत्तर की ओर गए। दोस्तों सबसे पहले हम उत्तर की ओर चलते हैं। यहाँ से ऊपर होता है उत्तर, उत्तर की तरफ गए। 90 दाहिने घूमे, तो दोस्तों 90 के कोण पे हम दाहिने घूम गए, इधर ही होता है दाहिने। फिर 90 दाहिने घूमे, दोस्तों फिर दाहिने ही कह रहा है तो नीचे की तरफ घूम जाएगा। ये भी 90 हो गया। उसके बाद कह रहा है फिर 90 बाएँ घूमे। अब यहाँ से दोस्तों बाएँ घूमना है तो इधर घूम जाएगा, 90 घूम गए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, आपकी दिशा क्या है। इधर दोस्तों कौन सी दिशा होती है, पूरब होती है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट हैं। कह रहा है दोस्तों 50 मिनट पहले 4:45 थे, 4:45 थे, कितना 50 मिनट पहले। तो दोस्तों 50 मिनट पहले थे तो अब कितना समय हो जाएगा। 50 मिनट पहले थे तो अब कितना समय होगा। यहाँ दोस्तों इस 4:45 में यहाँ से हम 15 मिनट ले लेते हैं तो 5 बज जाएंगे। ठीक है, 5 बज गए पूरे। यहाँ कितनी बची, 35 मिनट बची हुई हैं, यानी कि अब कितना समय हो गया, 5:35। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, तो 6 बजने में कितने मिनट हैं। तो दोस्तों 6 बजने में कितने रह जाएंगे, अगर हम 25 मिनट और जोड़ देंगे तो पूरे 6 बज जाएंगे ना। तो 25 मिनट की देरी है अभी 6 बजने में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। दोस्तों ऐसी सीरीज मिलती है तो सबसे पहला काम वही है, हम देखते हैं कितने का अंतराल से ये बढ़ा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 14 किया है दोस्तों, 1 बढ़ाया है। 14 से 23 किया है, कितना बढ़ाया है, 9 बढ़ा दिया है। 23 से 48 किया है, कितना बढ़ाया दोस्तों, 23 से 48 किया है, 25 बढ़ा दिया है। ठीक है, 48 से 97 किया है, कितना बढ़ाया है, 97 से 49 हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों 97 से 178 किया है। इसमें से हम घटा के देखते हैं, 178 में से 97 घटाएंगे कितना आएगा, 1, और 17 में से 9 गए तो 8। 81 दोस्तों इसने फिर बढ़ाया है। हम दोस्तों इसको ध्यान से देखें तो पहला वाला 1 का स्क्वायर, दूसरा दोस्तों 9 दिया है, 3 का स्क्वायर, फिर दोस्तों 25 दिया है, 5 का स्क्वायर, फिर दोस्तों 49 दिया है, 7 का स्क्वायर। ऐसे ही 81 है, 9 का स्क्वायर। आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर ही तो जोड़ेंगे। पहले 1 का स्क्वायर, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 का स्क्वायर, तो आगे हम 11 का स्क्वायर जोड़ देंगे। यानी कि 178 में कितना जोड़ेंगे, 121। 178 में 121 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 और 1 9, 7 और 2 9, और 1 और 1 2, 299 आएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 299। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप भी कोशिश करें। अगर उत्तर आप हमसे पहले निकालते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। देखो दोस्तों दिया है सी, फिर दिया है संख्या 1 10, और फिर है जी। अगर दोस्तों हम सी को देखते हैं तो सी का कितना नंबर है, 3, और जी को अगर देखें तो जी का है 7। अगर दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 10 आ जाएगा, 10 ही दोस्तों उसने दिया हुआ है बीच में। ऐसे ही दोस्तों हम इस वाली संख्या को देखते हैं तो एच दिया है, तो एच का कितना होता है 8, और एल दिया है, एल का कितना होता है 12। दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 20। तो दोस्तों यहाँ उसने 20 ही तो दिया है। ऐसे हम इसको देखेंगे तीसरी वाली संख्या को, तो एल कितने पर होता है दोस्तों 12 पर, और ई कितने पर होता है 5 पर। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। तो दोस्तों 17 ही तो दिया है उसने। ऐसे हम इसको भी कर देंगे। एल को अगर हम देखते हैं तो एल कितने पर होता है 12 पर, और क्यू कितने पर होता है दोस्तों 17 पर। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 29। 29 कहाँ है दोस्तों ऑप्शन में, है कहीं 29? 29 है ऑप्शन ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को 32 10 28 लिखा जाता है तो उसी भाषा में TUV को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, ऐसा अगर पेपर में आता है तो आपको देखते ही कर देना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्या होगा मैं इसको आपको नहीं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में सो इट बी को लोर कोर नोर के रूप में लिखा जाता है। इट इज डन को जोर कोर टोर के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों जोर से मत बोलना, नहीं तो सोचेंगे लोग कि चाइनीज़ है। आगे दिया है बी योर सेल्फ को नोर और XOR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सो को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देखो इसमें हम
देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन अगर हम देखें दोस्तों तो पहली ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है दोस्तों। इसमें हम देखें तो इट यहाँ भी है और इट यहाँ भी है, ठीक है। ऐसे हम इसमें और इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो दोस्तों कोर यहाँ भी दिया है और कोर यहाँ भी दिया है। तो इस चीज़ से हमारी समझ में आता है कि इट का जो दिया हुआ है वो कोर है, ठीक है। इट का तो हो गया कोर। अब दोस्तों हम आगे वाली सीरीज़ देखते हैं। तो यहाँ दिया है बी योर सेल्फ को बोलते हैं नोर और एक्सोर, ठीक है। अब हम इसमें और इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा कांस्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ बी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी वी दिया हुआ है। अब इस वाली सीरीज़ में हम देखेंगे दोस्तों, कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो इस वाली सीरीज़ में और इस वाली सीरीज़ में हम देखेंगे कौन सा कांस्टेंट है। तो दोस्तों नोर यहाँ भी दिया है और नोर यहाँ भी दिया है। तो हमारी समझ में आता है कि वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है नोर, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, सो का मतलब क्या है। तो दोस्तों हमें देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो इट का हमें पता है कोर हो जाएगा और वी का पता है नोर हो जाएगा। तो दोस्तों नोर भी हो चुका है और कोर भी हो चुका है। तो सो का क्या बचेगा, सो का लोर बचेगा ना दोस्तों। तो लोर कहाँ होगा, लोर हो जाएगा ऑप्शन 3 में, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। कथन दिया है सभी कप पेंसिल हैं। तो दोस्तों सभी कप, कप का बना लेंगे सबसे पहले हम, ये हो गए दोस्तों कप और इसमें लिख देंगे हम के। सभी कप क्या हैं, पेंसिल हैं दोस्तों। तो पेंसिल का इसके ऊपर बना देंगे, ठीक है। सभी कप पेंसिल हो गई और पेंसिल में दे देंगे हम पी, ठीक है। आगे वो कह रहा है सेकंड में देखिए कुछ पेंसिल पेन हैं। तो दोस्तों ये पेन का गोला है और अब वो कह रहा है कुछ पेंसिल पेन है। तो ये कैसे बनेगा, कुछ पेंसिल, ये दोस्तों पेंसिल पेन हो गई। तो पेन में हम क्या दे देंगे, पी एन दे देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब हमें पता है कि ये तो दोस्तों कप का है और ये वाला पेंसिल का है और ये पेन का है, ठीक है। अब निष्कर्ष में वो क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल कप हैं। पेंसिल कौन सी है दोस्तों, ये वाली हैं, और कुछ पेंसिल कप हैं। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, इसके अंदर ही तो है ये, पहला सही हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है, कोई पेंसिल कप नहीं है। कोई पेंसिल, पेंसिल दोस्तों ये वाली है, ये वाली पेंसिल है। तो कोई पेंसिल कप नहीं है, कप हैं दोस्तों कुछ पेंसिल। तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। 3 नंबर देखेंगे कुछ कप पेन हैं। कप कौन से हैं दोस्तों, ये वाला है, और पेन कौन से हैं, ये वाले हैं। तो कुछ कप पेन हैं दोस्तों। यहाँ तो ये दो देखो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये संबंध नहीं बन पाएगा। तो यानी कि दोस्तों तीसरा भी गलत है। कौन सा हो जाएगा, निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है, खाली एक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये भी दोस्तों कथन निष्कर्ष से है और पेपर में भी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं, बड़े ध्यान से आप इसे समझ लो। देखो पहला दिया है सभी पोस्टर पैम्पलेट हैं। कैसे बनाएंगे हम, सभी पोस्टर, सबसे पहले पोस्टर का गोला बनाएंगे। ये हो गया दोस्तों पोस्टर और इसमें हम लिख देंगे PO, ठीक है दोस्तों। ये पोस्टर का हो गया। सभी पोस्टर क्या हैं, पैम्पलेट हैं। तो दोस्तों पैम्पलेट का इसके ऊपर बन जाएगा। सभी पोस्टर पैम्पलेट हो गए, ठीक है। अगला वाला हम अब ये देखेंगे, दूसरा वाला सभी लिफाफे पैम्पलेट हैं दोस्तों। अब सभी जो लिफाफे हैं वो भी पैम्पलेट हैं, तो पैम्पलेट के अंदर ही आ जाएगा लिफाफे का। दोस्तों ये मैंने पहले बड़ा छोटा बना दिया है, ये दूसरा भी छोटा बनाना पड़ेगा। तो सभी लिफाफे जो हैं वो पैम्पलेट के अंदर आ गए। तो दोस्तों अब देखो पैम्पलेट को हम दे देंगे P, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो अब वो क्या कह रहा है, निष्कर्ष सभी पैम्पलेट लिफाफे हैं। पैम्पलेट कौन से हैं दोस्तों, ये हैं दोस्तों पैम्पलेट थोड़े से, और लिफाफे कौन से हैं, ये वाले लिफाफे हैं। तो सभी पैम्पलेट लिफाफे हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों। सभी पैम्पलेट लिफाफे नहीं हैं, कुछ पैम्पलेट लिफाफे तो हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, कुछ पैम्पलेट पोस्टर हैं। तो दोस्तों पैम्पलेट ये हैं और पोस्टर ये हैं, इनका तो कोई संबंध बन ही नहीं रहा। ये देखो क्रॉस नहीं कर रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरे में क्या कह रहा है, कुछ पोस्टर लिफाफे हैं। कुछ दोस्तों पोस्टर ये हो जाएगा और कुछ पोस्टर लिफाफे वाला ये है। तो ये दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कि 3 अनुसरण करता है। 3 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आप भी कोशिश करो करने की। देखो यहाँ दिया है 7 मित्रों ST UV WX और Y में प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है। WX से वरिष्ठ है लेकिन V से कनिष्ठ है। केवल 3 मित्र V से वरिष्ठ हैं, TU से वरिष्ठ है लेकिन S से कनिष्ठ है।
वाई सबसे कनिष्ठ है और कितने मित्र यू से कनिष्ठ हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा और वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा। ये याद रखना, वरिष्ठ बड़ा, कनिष्ठ छोटा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से। डब्लू एक्स से वरिष्ठ है। डब्लू जो है वो एक्स से वरिष्ठ है। डब्लू यहाँ रख देंगे दोस्तों, एक्स को नीचे रख देंगे, एक्स छोटा है। क्या कह रहा है, डब्लू एक्स से वरिष्ठ है लेकिन वी से कनिष्ठ है। वी से दोस्तों छोटा हो जाएगा, वी को ऊपर रख दिया। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, केवल 3 मित्र वी से वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ का मतलब बड़ा है, वी से 3 मित्र बड़े हैं। तो 3 दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 हो गए, 3 हो गए। आगे वो कह रहा है टी यू से वरिष्ठ है लेकिन एस से कनिष्ठ है। इस लाइन को दोस्तों अभी छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। पहले नीचे वाली लाइन देखो, वाई सबसे कनिष्ठ है। सबसे कनिष्ठ है यानी कि दोस्तों सबसे छोटा है, तो वाई नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों हम इस लाइन को पढ़ते हैं। टी यू से वरिष्ठ है लेकिन एस से कनिष्ठ है। टी जो है वो यू से दोस्तों बड़ा हो जाएगा, तो यू तो हो गया यहाँ और टी बड़ा हो गया। और क्या कह रहा है, लेकिन एस से कनिष्ठ है, एस से छोटा है, तो एस को हम रख देंगे सबसे ऊपर। अब दोस्तों देखो, टी यू से वरिष्ठ है तो दोस्तों टी यू से बड़ा हो गया और एस से कनिष्ठ है यानी एस से छोटा हो गया। ठीक है, अब हमें सीरीज पता लग गई, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। क्या पूछ रहा था, कितने मित्र यू से कनिष्ठ हैं। कनिष्ठ का मतलब छोटा, तो दोस्तों यू से कितने छोटे हो जाएंगे, यू यहाँ बैठा हुआ है, तो 1 2 3 और 4। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करें। दोस्तों बड़ी बेहतरीन एक आकृति दी हुई है, इसमें ज़रा हम ध्यान से देखें तो यहाँ 3 दिया है, यहाँ 2 दिया है। अगर दोनों को दोस्तों हम प्लस कर दें तो 5 हो जाएगा और 5 पर क्या होता है, ई होती है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 8 और 9, दोनों को अगर हम दोस्तों जोड़ दें कितना हो जाएगा, 17, और 17 पर क्या होता है, क्यू। ऐसे ही यहाँ हम देखें तो 7 और 6 दिया है, दोनों को जोड़ दें कितना होगा, 13, और 13 पे क्या होता है दोस्तों, एम, एम आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर देखें 5 और 4 9, 9 पे क्या होता है, आई दिया हुआ है। तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, एम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। दोस्तों शब्दकोश के अनुसार लिखना है तो ऐसे लिखना है जैसे ABCD क्रम से लिखी हुई होती हैं, ऐसे ही हमें इन अक्षरों में देखना है कौन सा सही होगा। दोस्तों अगर हम टी को देखते हैं सबसे पहले, तो टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें है, टी इसमें भी है, टी इसमें है, सब में है। उसके बाद हम देखते हैं एच इसमें भी है और एच किस में दोस्तों, इसमें भी है। इसमें दोस्तों आई दी हुई है, तो आई पहले आती है या एच पहले आता है, एच पहले आता है। तो हमें पता है देखो, ये भी नहीं आएगा सबसे पहले, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब दोस्तों टी एच यहाँ है और टी एच यहाँ है, तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि 1 और 5 में से कोई सा आएगा। अब 1 और 5 को अगर हम देखते हैं तो एच एच दोनों में है। उसके बाद दोस्तों आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। उसके बाद दोस्तों ओ इसमें है और इसमें है यू। और यू और ओ में पहले कौन आता है, ओ आता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले हो जाएगा 1। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, ये तो हम पहले देख चुके हैं, ये तो पीछे रह जाएंगे। दूसरे पे आएगा 5 नंबर, 5 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम आगे वालियों में चेक करेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा ऑप्शन की तरफ देखें तो 1 और 5 कौन से में दिया है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। देखो इसमें और किसी में दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत नहीं होगी, पेपर में समय की बड़ी शॉर्टेज रहती है, तो ज़्यादा नहीं देखना है हमको। उत्तर निकल आया, हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जिस फलक पर पी है उसके सामने वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों पासा की मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस इसमें देखना है कि कॉमन कौन से में आपको मिल रहा है। देखो पहले हम पासे में देखें और तीसरे वाले में देखें। देखो मैंने नंबर दे दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले में और तीसरे में हम देखते हैं तो यहाँ एक्स दिया हुआ है और यहाँ भी एक्स दिया हुआ है। हमें दोस्तों जो कॉमन है वहाँ से पकड़ना है और इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है, घड़ी की दिशा में हम घुमा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक्स लिख लिया ये वाला, उसके बाद हम घड़ी की दिशा में चलते जाएंगे और अक्षरों को लिखते जाएंगे। एक्स लिखा, उसके बाद घड़ी की दिशा में चले जेड, उसके बाद और आगे बढ़े वाई। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हम इसमें देखेंगे 3 नंबर में, तो सबसे पहले एक्स, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पी, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे एस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि वाई के अपोजिट एस है, जेड के अपोजिट पी है, और दोस्तों एक्स एक्स यहाँ दिया है, कौन सी संख्या नहीं लिखी, टी, तो दोस्तों एक्स के अपोजिट हो जाएगा टी। इसमें पूछा क्या है, जिस फलक पर पी है उसके सामने वाले फलक पर कौन होगा। तो दोस्तों पी के अपोजिट कौन आ रहा है, देखो यहाँ पी के अपोजिट कौन है,
जेड। जेड किधर है? ऑप्शन ए में है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। दोस्तों दिया है चूहे, मेंढक और सांप। आपस में इनका कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। चूहे का भी, मेंढक और सांप तीनों अलग अलग हो जाते हैं, तो डायग्राम भी इनके अलग अलग बन जाएंगे दोस्तों। ये हो गया चूहे का, ये हो गया मेंढक का, और ये हो गया दोस्तों सांप का। ठीक है, ऐसा कौन सा बन रहा है? ऑप्शन सी बन रहा है दोस्तों। आगे देखेंगे 27 नंबर, मानव, शिक्षक, क्लर्क और चपरासी। ठीक है दोस्तों, इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? दोस्तों सबसे पहले तो मानव आएगा, क्योंकि मानव में ही तो शिक्षक होते हैं, क्लर्क भी और चपरासी सभी मानव ही तो होते हैं। तो सबसे पहले मानव का बना दिया। अब दोस्तों हमको देखना है कि शिक्षक, क्लर्क और चपरासी में आपस में कोई संबंध है? कोई नहीं है दोस्तों, सब अलग अलग होते हैं। शिक्षक अलग हैं, क्लर्क अलग हैं, चपरासी अलग हैं, लेकिन हैं सब मानव। तो मानव के अंदर रख देंगे हम, शिक्षक को भी रख देंगे दोस्तों, इसके अंदर शिक्षक को भी रख देंगे, क्लर्क को भी रख देंगे और चपरासी को भी रख देंगे। ऐसा डायग्राम कौन सा बन रहा है? ऑप्शन सी बन रहा है देखो, 3 नंबर। ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे दोस्तों। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आता है और ज़्यादातर भाई इसको गलत करते हैं। देखो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। बड़ी अच्छी ट्रिक है इसकी। देखो दोस्तों, इसने ऐसा अगर त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें दोस्तों एक लाइन हम खींच देते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस संख्या डालनी है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें अगर टोटल त्रिभुज पूछता है तो हमें सिर्फ ये दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि इसमें त्रिभुज 3 हो गए। ऐसे ही दोस्तों अगर हम इसमें एक लाइन ऐसे खींच दें तो इसमें हम फिर संख्या डालेंगे। एक तो त्रिभुज ये है, इसमें हमने संख्या डाल दी। ऐसे ही इसमें डालेंगे, एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 3, तो 3 दोस्तों इसमें हो जाएंगे। ऊपर वाले में 3 हो गए, नीचे वाले में 3 हो गए, टोटल 6। ऐसे ही दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। देखो सबसे पहले हम ये छोटा वाला देखते हैं, ये वाला। इसमें हम देखेंगे तो पहली संख्या डालेंगे 1, इसमें डालेंगे 2, कितने हो गए दोस्तों? 1 और 2 को जोड़ देंगे, 3 हो गए। अब दोस्तों अगर हम थोड़ा ध्यान दें, देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ध्यान दें तो एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक पूरा ये बन रहा है। इसमें हम ऐसे ही डालेंगे, एक ये, एक 2 नंबर ये, दोनों को जोड़ देंगे, 3 हो गए दोस्तों। यानी कि हमारे यहाँ से यहाँ तक, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक टोटल हमें पता लग गया कि 6 त्रिभुज हैं। 6 इधर हैं तो 6 ही दोस्तों इधर हो जाएंगे। ठीक है, अब बचता है ये वाला डायग्राम, ये वाला। इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो एक त्रिभुज ये ऐसे बन रहा है दोस्तों। इसमें अगर हम संख्या डालते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने दोस्तों? 3 इसमें हो गए यहाँ। ऐसे दोस्तों हम इसमें देखेंगे तो इसमें एक संख्या डालेंगे यहाँ, एक डालेंगे यहाँ, कितने हो गए? टोटल 3 ही दोस्तों इसमें हो गए। ठीक है, अब 6 यहाँ, 6 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, टोटल कितने हो गए? 6 और 6 12 और 6 18, तो दोस्तों मिल गए हमें। इसके बाद अगर हम और देखें, इसमें देखो कलर चेंज करता हूँ, और देखें दोस्तों तो एक ये सबसे बड़ा वाला बनेगा, ये वाला बन रहा है, और एक इधर से इधर वाला भी बन रहा है। 2 और हो गए, 2 और जोड़ दिए। अब दोस्तों फिर कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अब इसमें और भी त्रिभुज बन रहे हैं। कहाँ से बनेंगे? एक यहाँ से लेके और यहाँ तक बन रहा है, दूसरा दोस्तों ये यहाँ से लेके और यहाँ तक बन रहा है, तो प्लस 2 और हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 22 हो गए। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये वाला। इसमें 22 ही त्रिभुज होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न आकृति दी हुई है दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूछा है ये लास्ट में क्या आएगा। दोस्तों इसमें आप ध्यान दें तो देखो पहले में 1 दिया हुआ है, और कैसे दिया हुआ है? एक दूसरे की तरफ मुँह करके। ऐसे दोस्तों दूसरे में 2 कर दिए हैं, एक दूसरे की मुँह तरफ करके। तीसरे में 3, चौथे में 4, 5 में हम देखेंगे तो 5 आकृति आएंगी और सबका मुँह एक दूसरे के सामने खुला हुआ होगा। तो ऐसा हम देखें तो देखो इसमें ये वाला अपोजिट कर दिया है, इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो ये वाला अपोजिट कर दिया है, इसमें अगर हम देखें तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें सबका मुंह एक दूसरे के सम्मुख है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न आकृति दी हुई है दोस्तों और एक प्रतिबिंब है, ये वाला। पूछ रहा है कि आकृति कैसे बनेगी। दोस्तों देखो ध्यान से इसको तुम देखें तो मैंने बताया है, जब प्रतिबिंब की तरफ देखते हैं तो सबसे नज़दीक वाला सबसे नज़दीक रहता है और सबसे दूर वाला दूर जाता है। तो दोस्तों 4 को अगर हम देखें तो 4 थोड़ा सा कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे ही तो बनेगा 4। ठीक है, ऐसा कौन कौन से में दिया है? एक तो इसमें दिया है और एक इसमें दिया है दोस्तों। ठीक है, आगे हम 6 को देखते हैं। 6 कैसे बनेगा दोस्तों? ये कुछ ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। ऐसा कौन से में दिया है?
देखो पहला वाला गलत हो गया, ये 6 ऐसे नहीं दिया हुआ है, 3 सही हो जाएगा दोस्तों, सेम दिया है 3, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। फिर मिलूँगा एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।